जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? आज वैसे वीडियो तो आप देखते ही रहते हो, कल भी वीडियो डाला मैंने फोर्थ इम्प्रूवमेंट टेस्ट का। और आज फिर एक छोटा सा वीडियो आप दोस्तों के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में देश की कमान आपके हाथ में होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तक हर एक वो खबर, हर एक वो बात पहुँचाई जाए जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे कमेंट करके पूछा कि स्टैचू और परसेंटेज चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी भर्तियाँ रखी, कई जगह स्टैचू चल गया, कई जगह स्टैचू नहीं चलाया, कई जगह परसेंटेज चली तो कई जगह C2 ग्रेड चला। ये होता है जो ARO का डायरेक्टर होता है, ARO के CEO होते हैं, उनके ऊपर, और उनको किसका ऑर्डर ऊपर, उनको भी ऊपर से ज़्यादा ऑर्डर होते हैं कि भाई आपको इस हिसाब से भर्ती करनी है। तो उसमें हमारा कोई रोल है, हम क्लियर नहीं कर सकते। चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, इसका मैं आपसे क्लियर नहीं करूँगा, कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है, जैसे अभी चला शायद बाद में भी चल जाए। तो दूसरा बात, आप देख ही रहे हो, मैंने देख लिया कि मेरी अकेडमी ने फोर्थ इम्प्रूवमेंट टेस्ट लिया। हर हफ्ते हम टेस्ट लेते हैं, और पहले 2 वीक तो बहुत बुरा हाल था बच्चों का, शीशे मार्क्स लेके ऊपर से 20-20 डिस्क नेगेटिव में जाते थे। लेकिन थर्ड जो और फोर्थ जो पेपर हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बच्चों में, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और अगर इसी तरह मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे तो उम्मीद है कि 1.5 महीने के बाद एक अच्छा पेपर, यानी अच्छे मार्क्स से बच्चे आगे निकलेंगे। क्योंकि मेरे पास है अभी, क्या बोलते हैं, हमने कल अभी जो रिटर्न लिया है तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चों के। जो बच्चे 0 थे वो आज अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। उम्मीद है, अभी उम्मीद हमें भी बनी हुई है, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करवाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले खुशखबरी इस देश के युवाओं के लिए कि जो SSC GD कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया और अब नहीं किया, वो आज और कल लास्ट डेट है, वो फॉर्म को फिल कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी है। ठीक है, तो फिल कर दीजिए। और दूसरा खुशखबरी ये है कि अभी की वैकेंसी जो है 24,000 को लेकर अभी 45,000 वैकेंसी कर दिया, और देश में हर रोज़ SSC GD कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वैकेंसी निकली है, BSF की निकली थी पीछे। अभी मेरे कुछ लोग SSC GD कांस्टेबल में और वुमेन बटालियंस में गर्ल्स से सिलेक्ट हुई हैं। तो हमारी पढ़ाई के हिसाब से हमें, तो मैं आपको सच बताऊँ, हमें रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ खुशखबरी मिलती रहती है। दूसरा रहा अग्निवीर का, तो मैं आपको बता दूं, अभी जो अग्निवीर की भर्तियाँ जितनी गई है उनकी वैकेंसी बहुत कम दिखाई जा रही है, बहुत ही कम ज़्यादा लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी शायद कम है। किस वजह से कम है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। जितने भी सेंटरों में जो वैकेंसी है वो 10 से 15% रिजल्ट आया है, निकला है लोगों ने। ठीक है, 100 में से 10 या 15% बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कई कई जगह 5 और 6% भी सेंटरों ने बच्चे सिलेक्ट किए। तो अभी हमारा भी यार वो क्या करेंगे क्या नहीं है पता नहीं है। मतलब मैं आपको बता दूं कि 10 से 15% ही आप लोगों का भी रिजल्ट ये रहेगा। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, जी जान के मेहनत करना पड़ेगा। दिन रात लग जाओ, बाकी काम छोड़ दो और पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, मेरे पास तो मैं आपको बताया, सवेरे से लेकर सवेरे 10 बजे पहली क्लास स्टार्ट होती है और रात को 11-12 बजे तक हमारी क्लास चलती रहती है बच्चों को। तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी है, तो अच्छा भी कर रहे हैं। तो फिर बोलूँगा, जो बच्चा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, जिसको पढ़ाया जाए, जो उसको 100% तो कोई नहीं करता, पता है 80 से 90% अगर बच्चा अगर उसको प्रिपेयर तैयारी कर लेता है तो कोई डाउट नहीं है कि उसकी सिलेक्शन नहीं रुक सकती। क्योंकि मेहनत करने के वालों की जो है कामयाबी कदम चूमती है। और बाकी का मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। दूसरा दोस्तों, मैं एक आपको मेन खबर जो आज मैं आपको सुनाने वाला था वो ये है कि इंडियन आर्मी में बहुत बड़ा रिक्रूटिंग में बहुत बड़ा फेर बदलाव किया हुआ है। शायद आपने नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो फेर बदलाव क्या है। जैसे कि देख रहे हो आप कि अभी बहुत बड़ा हंगामा हुआ था हमारे यहाँ पे जम्मू में कि अपने नोटिफिकेशन और लेकर निकाल ली और भर्ती किसी और तरीके से की। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह 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 यही मतलब हुए थे। तो अब क्या कर दिया इंडियन आर्मी में, आपको बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी अब आपका पहले पेपर लेगी। इंडियन आर्मी आपका पहले पेपर लेगी, पेपर लेने के बाद आपका
पेपर में रिजल्ट आएगा जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल को होता है, सेम टू सेम। पेपर के बाद आपका सिलेक्शन होगी, उसके बाद आपका फिजिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद सिलेक्ट, फाइनल मेरिट जो लिस्ट बनी उसमें नाम आएगा बका। तो अभी जो जनवरी महीने भर्तियाँ स्टार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी महीने से जो भी भर्तियाँ हो रही हैं तो वो अभी होंगी। पहले आपका पे चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो रिलेशन की हो, चाहे वो ARO की, चाहे ZRO की हो, अभी सारी भर्तियाँ जो हैं वो फॉर्म फिल होंगे। फॉर्म भरने के बाद नोटिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद उसी हिसाब से आपका रिज़ल्ट निकलेगा। रिज़ल्ट निकल क्या बोलते हैं, पेपर होगा, पेपर के हिसाब से फिर आपका रिज़ल्ट आएगा, पेपर का मेरिट बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल के लिए, फिजिकल का फिर आपका मेडिकल और सिलेक्शन। तो ये बहुत बड़ा फेर बदलाव है इंडियन आर्मी ने जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के। अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि स्टैचू चलेगा या नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि जो बच्चा पेपर देगा वो 100% फिजिकल में जाएगा। तो आपका पेपर जो वो होगा, वो आपका जैसे आप फॉर्म फिल करोगे, नोटिफिकेशन हिसाब से आपका फॉर्म फिल होगा, उसी हिसाब से आपका पेपर, और जिसका पेपर होगा उसका 100% जो है क्या होगा, फिजिकल होना ही ना है। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंटेशन की जो ऑलरेडी रिक्वायरमेंट होती है वो तो होगी, बट ये इशू नहीं रहेगा फिजिकल के टाइम पे कि मेरा C2 ग्रेड है या मेरा स्टैच्यू है, क्योंकि वो पहले ही पेपर के टाइम पे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो फिर मैं आपको वो एक बार बताना चाहूँगा, पहले तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत खुशखबरी, मुबारक हो, क्योंकि 45,000 वैकेंसी हो गई है। और दूसरा जो इंडियन आर्मी ने फेर बदलाव किया है, इसके लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखें। और अब आप इंडियन आर्मी में अगर अग्निवीर में जाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले फिजिकल की तैयारी, रिटन की तैयारी करना पड़ेगी। फिजिकल होगा बाद में, पहले आपको रिटन की तैयारी करना पड़ेगी। तो लगे रहिए, तैयारी कीजिए, जो मेहनत करता है तो उसी की कामयाबी कदम चूमती है। धन्यवाद, जय हिंद।